राधे राधे। डे 9 और कल है राधाष्टमी। चलिए आज हम राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन कैसे किया जा सकता है, इसकी कल्पना भी कैसे की जा सकती है। एक बार गोपियों में सबसे प्रमुख और कृष्ण की प्रिय राधा रानी द्वारका में कृष्ण से मिलने आई, जहां उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। कृष्ण की सभी पत्नियों ने उनका हार्दिक सम्मान किया। कृष्ण की प्रमुख रानी और पत्नी रुक्मिणी ने स्वयं उनकी सेवा की और उन्हें एक गिलास गर्म दूध दिया। राधा कृष्ण के विचारों में इतनी डूबी हुई थी कि उन्होंने दूध के ठंडा होने का इंतजार किए बिना ही उसे पी लिया। ठीक है, गर्म दूध ने उनके गले को जला दिया, लेकिन उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ क्योंकि वह कृष्ण के ध्यान में खोई हुई थी। पास बैठे कृष्ण अचानक खांसने लगे और दर्द सा हांफने लगे। कृष्ण अपने भक्तों को जरा सा भी पीड़ा महसूस होते देखना एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे समस्त लोकों के विजेता, जो अपने भक्तों के प्रति केवल प्रेम की डोर से बंधे हैं, इसके लिए उन्हें भावग्राही जनार्दन कहते हैं। उनके दर्द को दूर करके अपने ऊपर ले लेते हैं वो भक्तों का जो भी दर्द, इसके लिए उन्हें भावग्राही जनार्दन। अब उस क्षण रुक्मिणी को राधा और कृष्ण की महानता का बोध हुआ। तभी मालूम पड़ा, अरे बाप रे, ये लेवल का प्यार है उनका, है ना, प्रेम। राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन कैसे किया इसकी, तो हमको सबसे पहले उनका ये भक्ति और प्रेम के रूपों में सबसे अधिक बदनाम और गलत समझा जाने वाला रूप है। आम आदमी तो इस प्रेम को समझ ही नहीं सकता। ठीक है, वो तो काम वासना में इसको उस नज़रिया से देखेगा, लेकिन भक्त लोग, उनका नज़रिया अलग ही है, क्योंकि वो इस रास्ते में है और रागनों का भक्ति में है। ठीक है, वो जानते हैं ये क्या लीला चल रही है राधा और कृष्ण का, राधा कौन है। तो अब तक इतने 8 दिनों में अब जान गए होंगे राधा कौन है करके। राधा और कृष्ण, गोपियों और कृष्ण के बीच के गूढ़ संबंध को आवश्यक अंतःकरण शुद्धि के बिना ठीक से समझना संभव नहीं है। जब तक आपका अनर्ताज अंदर से निकल नहीं जाएगा तो आप इस रिश्ते को समझ ही नहीं पाएंगे, और उसके लिए भी राधा रानी का कृपा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कृष्ण स्वयं अज्ञेय हैं, तो गोपियों के साथ उनके रहस्यपूर्ण संबंध के बारे में क्या कहा जा सकता है। धर्म और साधना की उचित नींव के बिना कृष्णा को या राधा और गोपियों के साथ उनके संबंध को समझना असंभव है। राधा रानी कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का प्रतीक है, और कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम सभी भक्ति विधियों में सबसे मधुर और उदात्त है। कृष्ण के जीवन की एक घटना में गोपियों के कृष्ण के प्रति निस्वार्थ भक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये कहानी आप जानते हैं, लेकिन जितनी बार हम सुनते हैं ना उतना और मजा आता है। चलो एक कहानी सुनते हैं। एक बार कृष्ण भयंकर सिर दर्द और बुखार से पीड़ित प्रतीत हुए। वे दर्द से कराह रहे थे और उन्हें शारीरिक पीड़ा में देखकर सभी व्यथित थे। कई चिकित्सकों ने उन्हें इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी पत्नियां उन्हें तरह तरह की दवाएं देने लगी, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। कृष्ण ने घोषणा की कि उन्हें इलाज पता है, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें एक सच्चे भक्त की चरण धूली चाहिए। अफसोस, उनके भक्त, यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी इस बात के लिए बहुत विनम्र थी।
तो वो बोली हम तो नहीं कर पाएंगे, वे तो ब्रह्मांड के स्वामी थे, वे अपने पैरों को उनके सिर से कैसे छू सकते थे। अपने स्वामी के इस अपमान के लिए उन्हें निश्चित रूप से नरक में जाना पड़ेगा। कोई भी तैयार नहीं हुआ कि अपना पैरों की धूली देने के लिए, ठीक है। लेकिन कृष्ण तड़प रहे थे। भिक्षुक धोकर नारद ने कृष्ण से पूछा कि क्या किया जाए। कृष्ण ने उन्हें वृंदावन भेजा ताकि देख सकें कि क्या गोपियां अपने पैरों की धूली अर्पित करेगी क्या नहीं। जैसे ही नारद वृंदावन में प्रकट हुए, गोपियों ने तुरंत अपने खाना के बारे में पूछा। जैसे ही नारद ने स्थिति बताई, सभी गोपियों ने अपने पैरों की धूल झाड़कर अपने प्रिय खाना के लिए उनके हाथों में डाल दी। हालांकि थोड़ी सी ही धूल की आवश्यकता थी, फिर भी उन्होंने अपने पैरों की धूल और अधिक इकट्ठा कर ली, ताकि अगर कृष्णा फिर से बीमार पड़े तो उन्हें ठीक होने के लिए फिर से इंतजार न करना पड़े। देखो कितना दूर तक सोचते हैं गोपियां। गोपियों की इस बात की परवाह नहीं थी कि इस अपराध के लिए उन्हें नरक जाना पड़ेगा। उनके लिए तो बस कृष्णा का कल्याण ही मायने रखता था। कृष्णा खुश रहना चाहिए, कृष्णा के लिए हम कुछ भी करेंगे। हमारी भक्ति स्वाभाविक रूप से लेन देन पर आधारित है। आज कलयुग में आप देख रहे हो सब लेन देन की चल रही है। हम कृष्ण से प्रेम करने, मंदिर जाकर उनकी पूजा करने, उनके गुणगान करने, उनकी महिमा सुनने के लिए, खुद को प्रेरित करने के लिए संघर्ष करते हैं। और जो थोड़ा बहुत हम करते भी हैं, उसे हम अपने लिए लाभकारी औषधि की तरह करते हैं। हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें मोक्ष प्रदान करे या हमें वैकुंठ ले जाए, ताकि वे हमारी चिंताओं को दूर करे। यह शुद्ध प्रेम नहीं है, यह शुद्ध भक्ति नहीं है, यह निम्र कोटि की है। गोपियों की इसकी कोई परवाह नहीं थी। जहाँ कुछ लोग कृष्ण से प्रेम करते थे क्योंकि ऐसा करना उनका धर्म था, क्योंकि वे उन्हें वह दे सकते थे जो वे अंततः चाहते थे और जो उनके लिए अच्छा था। वही कुछ लोग पुण्य के लिए उनकी सेवा करते थे, पर वही गोपियां उनसे निस्वार्थ और बिना किसी शर्त के प्रेम करती थी। उन्होंने उनके लिए धर्म का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने परिवार, अपनी खुशियां और कल्याण का त्याग कर दिया केवल कृष्ण की सेवा के लिए। तब भी वे उनके साथ नहीं हो सकती थी, जब भी वे उन्हें केवल कष्ट ही देते थे। कृष्ण के प्रति गोपियों के भक्ति का यह उदात्त स्वरूप है। कृष्ण उनके चरणों की धूल से स्वस्थ हुए और उनकी पत्नियां गोपियों की भक्ति की पवित्रता से अभिभूत हो गई। कुछ शौक बैठ गया, बाप रे, ये लेवल का प्रेम है इनका। राधा और गोपियों की प्रशंसा में वर्णित इन कथाओं में से किसी को भी रुक्मिणी या कृष्ण की अन्य पत्नियों के प्रति तिरस्कार के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। कृष्ण की जीवन की लीला में प्रत्येक की अपनी भूमिका और महत्व था। रुक्मिणी समस्त गुणों की अधिष्ठात्री है, वे स्वयं लक्ष्मी है, कृष्ण की रानियों और पत्नियों में प्रथम और सर्वोपरि, और कोई भी उनका स्थान नहीं ले सकता था। केवल लक्ष्मी ही नारायण के अवतार की पत्नी हो सकती है। यदुवंश के वंशज, द्वारका के शासक के रूप में कृष्ण को रुक्मिणी को अपनी पत्नी, सहचरी, अपने बच्चों की माता के रूप में आवश्यकता, और उस भूमि को निभाने में उनका मूल्य राधा और गोपियों से कम नहीं है। और राधा के बारे में क्या कहें। वह जो मानव होते हुए भी दिव्य है, जो कृष्ण की अर्धांगिनी है पर पत्नी नहीं है, जो अब कृष्ण से अविभाज्य है। लेकिन एक समय ऐसा था जब उसे उनके जीवन और समय के आधिकारिक अभिलेखों में भी स्वीकार नहीं किया गया था। कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम शिव, ब्रह्मा और स्वयं कृष्ण को भी हतप्रभ कर देता है। उनका प्रेम उन ऋषियों और मुनियों को
जिन्होंने कृष्ण की आराधना करते हुए अपनी दाढ़ी लंबी और सफ़ेद कर ली थी, विनम्र बना देती है कि वे अपनी तपस्या, अपने जटिल अनुष्ठानों को त्याग दे, ताकि वे ब्रज के आसपास विनम्र लताओं और घास के पत्तों के रूप में फिर से जन्म ले सके, एक बार उनके चरणों की धूल के स्पर्श का आनंद ले सके, राधा की दासी की रूप में जन्म लेने की प्रार्थना कर सके, ताकि कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं और उनके अद्वितीय भक्ति की महिमा का अनुभव कर सके। सो यही गोल होता है सच्चे भक्त का, ठीक है, कि मैं राधा का दासी बने, मंजरी बने। और यही हमारा भी नित्यानंद परिवार में यही राग अनुराग भक्ति है, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये भाव में हम रहते हैं, ठीक है। सो एक बार चलो दूसरे गाने सुनते हैं। एक बार राधा कृष्ण की गोद में, एक बार राधा कृष्ण की गोद में बैठी थी, उनके पास उनकी सखियां और गोप भी थे। राधा जिनका सिर और शरीर अत्यंत सुंदर फूलों से सुशोभित थे और उनका चेहरा स्वयं एक खिले हुए फूल जैसा था, एक भौरे द्वारा सताया जा रहा था उनको। कृष्ण ने एक सखा से मधुमक्खी को भगाने का अनुरोध किया और ऐसा करने के बाद सखा वापस आया और घोषणा की कि मधु चली गई है। अब मधु शब्द का प्रयोग मधुमक्खी के लिए और कृष्ण के नाम के रूप में भी किया जा सकता है। राधा जो हमेशा अपने प्रियतम को खोने से डरती थी, यह सोचकर रोने लगी कि कृष्ण चले गए, जबकि वह उनके भाव में थी। विरह की यह भावना, इसको विप्रलंब भाव बोलते हैं। प्रियतम के लिए यह लालसा है, आध्यात्मिक प्रेम की यह तीव्रता, जहाँ जरा सी भी दूरी असहनीय होती है, जहाँ प्रियतम उपस्थित होने की अपेक्षा अनुपस्थित होने पर अधिक निकट और वास्तविक होता है, राधा रानी में सर्वोपरि है। राधा के आंसुओं को देखकर कृष्ण भी आंसुओं से भर गए और उनके मिश्रित आंसुओं से प्रेम सरोवर का निर्माण हुआ, जो ब्रज में एक पवित्र तालाब है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रज में राधा और गोपियों के साथ कृष्ण का समय बचपन का एक क्षणिक चरण था, जिससे उन्हें मथुरा और द्वारका में महान कार्यों के लिए आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ना था। लेकिन राधा और गोपियां इससे कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। वे भगवत गीता के कृष्ण का दूसरा भाग है। अब देखिए, कृष्ण के जीवन की कल्पना कीजिए। जन्म से पहले से ही शिकार, बचपन में सभी राक्षसों द्वारा सताया जाना, जिन्हें उसे अभी भी एक बच्चे की भूमिका निभाते हुए मारना था, अपने परिवार और कुल को गोकुल से वृंदावन तक एक और अधिक भ्रमक सुरक्षा में ले जाना, अपना बचपन और लड़कपन ब्रज के जंगलों में बिताना, हमेशा ये जानना कि एक और नियति उसे दूर बुला रही है, एक छोटी सी उम्र में हमेशा के लिए पीछे मुड़कर देखे बिना अपने दोस्तों और परिवार को, अपने चाचा को मारने और एक अस्थिर सिंहासन देने के लिए छोड़ देना, बार बार युद्ध में जरासंध का सामना करना, हमेशा जीतना, लेकिन उसे हराने के लिए भी कभी भी पर्याप्त नहीं, अंततः अपने लोगों और राज्य की रक्षा के लिए रणछोड़ युद्ध के मैदान से भागने वाला होने की बदनामी को स्वीकार करना, द्वारका के सुंदर पश्चिम में अपने राज्य का पुनर्निर्माण करना, अपने बहुमूल्य वयस्क वर्षों को पीड़ित पांडवों की रक्षा और उनके लिए षड्यंत्र रचने में बिताना, अपमान के बाद अपमान सहना और एक राजकुमार के रूप में अपनी स्थिति के बारे में संदेह, एक भगवान के रूप में तो बिल्कुल नहीं, हर दिशा में परेशान करने वाले भक्तों द्वारा खींचा जाना, जो उसे इससे बचने की भीख मांगते हैं, और वह भी
और यह सब मुस्कुराते हुए करते हुए। क्या परम प्रभु भी विश्राम का एक स्थान, मधुरता का एक स्थान, दिव्य लीला का एक स्थल नहीं चाहेंगे जो केवल उनके आनंद के लिए हो? ये सब कोई सोच ही नहीं रहा है। जिसका जीवन निर्मम व्यवहारिकता से संचालित हो, उसके लिए एक क्षण का भी आनंद कितना मधुर होगा। जिसे धर्म के लिए ही धर्म के हर नियम को तोड़ना पड़ा, वह उस व्यक्ति की ओर कैसे आकर्षित नहीं हो सकती जिसने धर्म के सभी नियमों को तोड़ा। एक पत्नी के रूप में, एक स्त्री के रूप में, वियोग में भी उससे प्रेम करने के लिए जो सर्वोच्च अवतार था, एकमात्र संपूर्ण अवतार था, उसके लिए एक ऐसा स्थान होना कितना मधुर रहा होगा जहां उसे केवल खाना के रूप में प्रेम किया गया हो। राधिका कितनी सुंदर, कितनी उदात, कितनी विशिष्ट, कितनी उदात होगी उसे आकर्षित करने के लिए जो ब्रह्मांड में अन्य सभी को आकर्षित करता है। आचार्यगण बताते हैं कि एक बार कहा था कि कृष्ण का चेहरा इतना सुंदर है कि अगर आप उसे देख लें तो बेहोश हो जाएंगे। लेकिन अगर एक पल के लिए भी आपने राधा रानी का चेहरा देख लिया तो वो इतनी सुंदर है कि आप मर जाएंगे। सो इस संसार में जो कुछ भी कोमल, मधुर और सुंदर है, जो कुछ भी अनमोल है, वह सब राधा रानी के उस मधुर मुख में समाया है जो एक सौम्य मुस्कान में लिखता है, उन मासूम अतप्रभ बड़ी बड़ी आंखों में जो हमेशा कृष्ण को प्रेम और लालसा से निहारती है। गुंगराले बालों से घिरी हुई राधा, वह जो व्रज की अधिष्ठात्री है, जो फूलों को खिलाती है, जो गायों, हिरणों, पक्षियों, मधुमक्खियों को आनंद देती है, जो व्रज के वनों को वैकुंठ से भी अधिक मधुर बनाती है। नहीं, राधा और गोपियाँ वह कभी नहीं कर सकती जो पांडवों ने संसार के रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए किया था। लेकिन वे इस संसार में रक्षा योग्य सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ही हैं जो महाभारत के युद्ध को लड़ने योग्य बनाती है। वे कृष्ण का दूसरा भाग है जिनके बिना वो अधूरे होंगे। तो उनको मोटिवेट करने वाले यही टीम है, राधा रानी और गोपियाँ। सो राधा रानी की मधुरता कहाँ से आती है? वह न तो मानव है और न ही दिव्य। वास्तव में वह अक्सर ईर्ष्यालु और अधिकार जताने वाली होती है। जब कृष्ण उनको उनके साथ छोड़ देते हैं या उन्हें एक पल के लिए भी छेड़ते हैं तो वे क्रोध से भर जाती है, परंतु उनमें ये गुण एक सुंदर लीला में परिवर्तित हो जाते हैं जो कृष्ण को प्रसन्न करती है। यहाँ तक कि मान लीला में भी जब वे क्रोध की मुद्रा में उनसे भिड़ती है तब भी वह उनके लिए मधुर होती है। जिस प्रकार अग्नि अपने में डाली गई किसी भी वस्तु को शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार कृष्ण की शक्ति उस भक्ति की अग्नि में डाले गए भक्त के सभी गुणों को शुद्ध करके उन्हें दिव्य और पारलौकिक बना देती है। कृष्ण 64 पारंपरिक कलाओं और ज्ञान के स्वामी है और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा उनके प्रति अपने प्रेम के माध्यम से स्वयं भी 64 में समान रूप से निपुण हो जाती है। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम उन्हें देवी में परिवर्तित कर देता है। राधा रानी की विशिष्टता यह है कि केवल प्रेम के माध्यम से ही वे सब कुछ बन जाती है। उनका प्रेम इतना मधुर है कि गोपियाँ कृष्ण के साथ उनके प्रेममय लीलाओं को देखने में स्वयं कृष्ण के साथ रहने से भी अधिक आनंद पाती है। कृष्ण का कोई भी सच्चा भक्त राधा का स्थान नहीं लेना चाहता, वह बस उनकी दासी की दासी बनना चाहता है। आपको श्रीमद् भागवतम या महाभारत में राधा कभी नहीं मिलेगी। कृष्ण के जीवन की अनेक कथाओं में वह कहीं नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि वह वास्तविक नहीं है तो एक बार वृंदावन जाएं, जहाँ घास का हर एक तिनका उनका नाम लेता है, राधा राधा राधा।
जहाँ सभी पेड़ों के पत्ते, सभी पवित्र तालाबों की लहरें, सभी पक्षियों का कलरव और सभी गायों का रंभाना, व्रज के सभी निवासियों द्वारा किया गया अभिवादन केवल एक ही बात कहते हैं, राधे राधे राधे। व्रज राधे और कृष्ण के जुड़वा पद चिन्हों से आच्छादित है। वह कहाँ है माधुर्य का स्रोत, क्योंकि वह मधुरम अखिलम, वह बिना संतान के हम सभी की माँ है, जो सदैव उनके चरणों में रहते हैं। हमें उनके पास लाने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। कृष्ण हमें अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन वह कभी नहीं करेगी। शायद यह सच है कि राधा आरंभ से वहाँ नहीं थी, लेकिन जब इस धरती के पहाड़ टूट जाएंगे, जब प्रलय स्वयं इस ब्रह्मांड को विलीन कर देगा और इसे नए सिरे से रचेगा, तब भी वह वहाँ रहेगी। जब तक कृष्णा इस ब्रह्मांड में रहेंगे, वह एकमात्र ऐसी होगी जो अंत तक उनके साथ रहेगी। राधे राधे। चलिए, कल राधाष्टमी है, सब लोग अच्छा से मनाते हैं। राधे राधे।